अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी एमडीकेट का टेस्ट नंबर 4 एंड दैट इज़ बेसिकली द टॉपिक एंजाइम. सो लेट अस स्टार्ट द कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑफ दिस यूनिट. द फर्स्ट एमसीक्यू इज इफ द कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन like a metallic ion, then it is referred. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड है डेट्स अ मेटालिक आयन. तो हम जानते हैं अगर कोफैक्टर मेटालिक आयन होगा तो इट शुड बी एन एक्टिवेटर. तो एक्टिवेटर यहाँ पर ऑप्शन कौन सी आ रही है? तो चार्ली ऑप्शन ओवर हेयर. क्वेश्चन नंबर 2. The main difference between catalyst and enzyme. तो अल्फा ऑप्शन इज enzymes are sharp in action than catalyst. ये गलत है क्योंकि कैटलिस्ट भी स्पीड को इंक्रीज कर रहा होता है और एंजाइम भी कर रहा होता है. सेकंड ऑप्शन इज कैटलिस्ट यूज इन लार्ज अमाउंट देन एंजाइम. ये भी गलत है. थर्ड इज कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक व्हाइल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक. ये ठीक है. हम जानते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सो डेफिनेटली फिर ये वाला आंसर ठीक बन रहा होगा. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटाबॉलिक पाथवे इज अ. तो अल्फा ऑप्शन इज रूट टेकन बाय केमिकल्स थ्रू अ सोल्यूशन. ये गलत ऑप्शन है. सीक्वेंस ऑफ एंजाइम्स कंट्रोल रिएक्शन. ये ठीक है. एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं किसको हम, जिसमें सीक्वेंस फॉलो कर रहे होंगे. ए कन्वर्ट हो रहा होगा बी के अंदर, बी हो रहा होगा सी के अंदर, सी हो रहा होगा डी के अंदर. एक पाथवे बनेगा, एक सीक्वेंस बन रहा होगा. The sequence of enzyme control reaction is called as the metabolic pathway. चार्ली ऑप्शन अगर हम देखें वो है रूट टेकन बाय सिंगल पर्टिकुलर. तो ये गलत हो जाएगा. डेल्टा ऑप्शन है रूट टेकन बाय ऑल एंजाइम्स इन स्पेसिफिक मीडियम. ये भी गलत होगा. इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा आ रहा होगा? बीटा ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड. तो कोवैलेंटली मतलब स्ट्रांगली बॉन्डेड होगी. स्ट्रांगली बॉन्डेड से हम यहाँ ले रहे होते हैं ऐसा कोफैक्टर डेट इज परमानेंटली अटैच्ड. तो परमानेंटली अटैच कौन सा होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप. इसको याद करने का तरीकाकार था P फॉर प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड P फॉर परमानेंट. इसका राइट आंसर आ रहा होगा चार्ली. द नेक्स्ट इज एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैव डैश मेजर साइट्स. देखिए जो एलोस्टेरिक एंजाइम होता है ना, अगर उसको हम बनाएं, ये हमारे पास एक नॉर्मल एंजाइम है. तो जो नॉर्मल एंजाइम होता है उसकी नॉर्मली जो एक्टिव साइट होती है, दिस वन इज एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. तो एक ही होगी. पर एलोस्टेरिक एंजाइम की ना एक्टिव साइट के अलावा भी एक साइट होती है. सपोज दिस वन, इसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट. और ऐसे एंजाइम जिसमें एलोस्टेरिक साइट होगी दे आर कॉल्ड एज एलोस्टेरिक एंजाइम्स. तो दे हैव टू साइट्स. वन इज द एक्टिव साइट, अदर वन इज द एलोस्टेरिक साइट. इसमें राइट आंसर कौन सा आ रहा होगा? चार्ली. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज. तो एंजाइम्स को हम कह रहे होते हैं बायोकैटलिस्ट, the catalyst that are present in the living organisms. So Charlie is the right option. Question 7. The competitive inhibitors have structural similarity. तो ऐसे इनहिबिटर जिनकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होगी हैव सब्सट्रेट बेद. तो इसका आंसर आ रहा होगा सबस्ट्रेट के साथ. सपोज करें हमारे पास ये कोई एंजाइम है एंड दिस वन इज द सबस्ट्रेट एंड this one is an inhibitor.
नाउ द एंजाइम इज कंफ्यूज्ड, किसमें से सबस्ट्रेट कौन सा है, क्योंकि इसका भी स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर आपस में क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है. So in this way substrate inhibitor competes with the substrate. Question number 8. Enzyme that removes phosphate group. अब इसको याद करने का तरीका कार ये होगा कि सपोज करें हमारे पास ना एक मॉलिक्यूल है ए, इसने कन्वर्ट होना है बी के अंदर. अगर तो यहाँ फॉस्फेट ऐड हो रही है तो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा होगा काइनेज. काइनेज किसमें होगा, एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप. पर अगर सपोज करें कि ए कन्वर्ट हो रहा है, एंजाइम मॉलिक्यूल का नाम है ए पी, और वो कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, तो यहाँ से फॉस्फेट हम रिमूव कर रहे हैं. तो फॉस्फेट जब रिमूव करेंगे तो एंजाइम कौन सा होगा, फॉस्फेटेज. तो फॉस्फेटेज बेसिकली रिमूव्स द फॉस्फेट एंड काइनेज एड्स द फॉस्फेट. ये याद रखिएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होता है क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज़ कॉमन इन बोथ कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव. हम जानते हैं दोनों बेसिकली टाइप्स होती हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की. यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा बीटा. दैट वाज इजी वन. द नेक्स्ट वन इज द आइसो एंजाइम्स. तो आइसो एंजाइम्स कैसे एंजाइम्स होते हैं. आइसो एंजाइम्स आर द एंजाइम्स जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत वेरिएबल कर रहा होता है पर उनका फंक्शन सबका एक जैसा ही होता है. मतलब एक ही एंजाइम है और उसके बहुत सारे टाइप्स हों और सब में सिर्फ फ़र्क की चीज़ का आ रहा होगा स्ट्रक्चर का. तो ये दोनों एंजाइम सपोज कर रहा हूँ मैं, ये एक ही मेन एंजाइम था. सपोज करें एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, दिस वन इज एन आइसो एंजाइम. आइसो एंजाइम इन सेंस के इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन 5 टाइप्स होती हैं इसकी. ये टाइप 1 आ गई, ये टाइप 2 आ गई. तो इन सब का आइसो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा पर दे परफॉर्म सेम फंक्शन. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सी आ रही होगी, बीटा ऑप्शन. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट सेम फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 11. नेम द एंजाइम विच इज़ फाउंड इन टीयर्स, स्वेट एंड एन एग. तो राइबोजाइम हम जानते हैं ऐसे एंजाइम्स होते हैं विच आर आरएनए इन नेचर. आरएनए एंजाइम्स होते हैं जैसे पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज. ज़ाइमोजेंस हम कहते हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम, जैसे आपने पढ़ा हुआ है पेप्सिनोजेन एट्सेट्रा. आइसोजेम हम देख चुके हैं कि जिनका सेम फंक्शन होगा पर डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन होगा. तो लाइसोजाइम इज बेसिकली फाउंड इन स्वेट, एग वाइट एंड टीयर्स. और ये भी पता है हमें कि एग वाइट को हम क्या कहते हैं, ओवल ब्यूमन. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 12. द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इलस्ट्रेट्स दैट अ पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल. तो इसमें अल्फा ऑप्शन नहीं बनेगी. इंटरेक्ट्स विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट ये बनेगी. रेंटिकल रेट्स ये भी, चार्ली भी नहीं बन रही होगी. फॉर्म परमानेंट भी होता ही नहीं है, ये भी नहीं बनेगी. तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सी आ रही होगी, बीटा ऑप्शन. तो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. लॉक एंड की मॉडल बता रहा होता है कि एक्टिव साइट में कोई चेंज नहीं आ रही होगी. तो इसको हम लॉक एंड की मॉडल कॉल क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट मॉडल. ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेम्पलेट मॉडल. Next question is question number 13. Which of the following combination is correct? The first option is metal ions loosely attached with the apoenzyme activator. ये ऑप्शन ठीक लग रही है.
नेक्स्ट नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच टाइटली टू द, ये भी ठीक लग रही है। नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच लूजली कोएंजाइम, ये भी ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सी आ रही होगी? डेल्टा। ऑल आर करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज 14, नेम द एंजाइम विच कैटलाइजेज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये बड़ा आसान ही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम कह रहे होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स को याद कैसे करते हैं? तो इसको आप याद कर लेंगे LEO। LEO स्टैंड फॉर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एंड GER मीन्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ रही होगी डेल्टा ऑप्शन, ऑक्सीडोरेडक्टेसिस। नेक्स्ट है 15, एन एग्जाम्पल ऑफ कंपेटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम इज द इनहिबिशन ऑफ। इसमें जो अल्फा ऑप्शन है ना, यहाँ लिखा हुआ कंपेटिटिव, तो ये कीवर्ड है इसका। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाय साइनाइड, ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो जाएगी। स्टेटमेंट में है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल। सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज में ये वाला सही ऑप्शन है, दिस वन। जो चार्ली ऑप्शन में नज़र आ रहा है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो अमल करेगा, तो ये प्रोडक्ट होती है बेसिकली इसकी। और कार्बोनिक एनहाइड्राइड CO2 पे काम कर रहा होता है, तो CO2 पर काम कर रहा होता है, तो ये CO2 यहाँ पर क्या होगी? सबस्ट्रेट होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन बीटा बन रही होगी। क्वेश्चन 16, तो फॉलोइंग टाइप इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय। तो वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास ये कोई एंजाइम है और यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट है और यहाँ पर इनहिबिटर है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? ऑलमोस्ट एक ही तरह का है। तो एंजाइम इज़ कन्फ्यूज्ड कि भाई मैं किसको बाइंड करूँ और किसको बाइंड ना करूँ। तो यहाँ पर अगर हम सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ा देते हैं तो देयर इज़ मोर चांस कि सबस्ट्रेट कैन बाइंड विद द एक्टिव साइट। तो ये बात हो रही कंपैरेटिव की, कंपैरेटिव रिवर्सिबल की। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आ रहा होगा? एनी टाइप इनहिबिटर, ये गलत है। इरिवर्सिबल नॉन, ये भी गलत है। रिवर्सिबल इनहिबिटर कंपैरेटिव, ये सही वाला होगा, चार्ली ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन। 17, Which type of bond is affected in an enzyme molecule when there is a pH fluctuation? इसका सिंपल रूल याद रखें कि pH सेंसिटिव, pH से मुराद होता है हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। तो pH सेंसिटिव बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है टेम्परेचर को। पर यहाँ पर जो लिखा है डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज जो होता है ना, दैट इज़ बेसिकली मोर सेंसिटिव टू रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर स्टेटमेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स आएंगे तो फिर कौन सा बॉन्ड इफेक्ट हो रहा होगा? डाइसल्फाइड। पेप्टाइड बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। ये नॉर्मली टूट रहा होता है बाय एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, पेप्सिन है एटसेट्रा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी आएगी? अल्फा, आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट वन इज दी एन एंजाइम विच इज डिवाइड ऑफ इट्स आइदर फोस्फेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। अब ये बात कर रहा है बेसिकली होलो एंजाइम की। होलो एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका एपो एंजाइम वाला पार्ट और एक यहाँ पर आ रहा होता है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कोई भी हो सकता है, इट कैन बी कोएंजाइम, कोएंजाइम, प्रोस्टैटिक ग्रुप एक्टिवेटर। अगर हम ये उतार देंगे तो बाकी जो पार्ट बचेगा ये सारा, ये तो एपो एंजाइम वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सी आ रही होगी? डेल्टा। क्वेश्चन 19, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज केप्ट कांस्टेंट। ये कीवर्ड है, ये कांस्टेंट है और यहाँ पर आ गया सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे मुराद है कि सबस्ट्रेट पहले कम थे, आपने सबस्ट्रेट ऐड किए तो ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर फिर राइट ऑप्शन कौन सी आ रही होगी?
दैट इज़ बीटा। अगर हम ग्राफ भी बनाए ना इसका, सपोज करें अगर हम ग्राफ बनाते हैं लाइक दिस वन, तो जो चीज़ चेक कर रही होती है वो रखते हैं हम लॉन्ग द एक्स एक्सिस। जहाँ चेक क्या करें हम सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन लाइक दिस वन। तो शुरुआत में रिएक्शन बढ़ रहा था, वजह क्या थी, सबस्ट्रेट और एंजाइम में एंजाइम सबस्ट्रेट कम था, तो सबस्ट्रेट आपने और ऐड किया, रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। फिर यहाँ पर जाके सबस्ट्रेट की और एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होगी, बराबर होगी, तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन आ रही होगी बीटा। क्वेश्चन 20, इट्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर लॉक एंड की मॉडल। तो अल्फा ऑप्शन यूज्ड टू डिस्क्राइब द बाइंडिंग प्रोसेस, एक्टिव साइट एंजाइम इज कॉम्प्लीमेंट्री, इट डेमोन्स्ट्रेट्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट प्रोड्यूसेस अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। तो वो कहता है इनकरेक्ट, तो चेंज में तो वो कहता है कि आती ही नहीं है लॉक एंड की मॉडल में। एक्टिव साइड इज रिजिड, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ रहा होगा डेल्टा। नेक्स्ट वन इज 21, व्हाट द बाइंडिंग एनर्जी। अब ये समझ लेते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। जब एक एंजाइम जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट से अटैच हो रहा होता है, किससे अटैच हो रहा होता है, सबस्ट्रेट से, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एंजाइम बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट। तो इसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके बना रहे होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसी एनर्जी की वजह से बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा आ रहा होगा, फ्री एनर्जी रिलीज एंड फॉर्मेशन एंजाइम, अल्फा ऑप्शन आएगा यहाँ पर। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि सारे क्लियर हो गए होंगे आपके MCQs जो इसमें डाउट्स थे। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।